Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मैं तो यही कहूंगा कि एक तरफ तो वो इलीगली इसको ऑक्युपाई कर रही थी, केजरीवाल जी भी डायरेक्ट चाबी उनको दे रहे थे, वो भी एक गैर कानूनी काम था। अब पीडब्ल्यूडी ने विधिवत सील करके एक पोजीशन लिया और कागज सारे तैयार किए और फिर ऑफर दिया है। आज ऑफर दिए हुए 5 दिन से ज्यादा हो गए हैं। आम आदमी पार्टी को सांप सूंघ गया है। आतिशी जी स्पष्ट करिए स्थिति कि आपने अभी तक इस पूरे मामले में, जिसको आप इतनी जल्दी थी आपकी सामान लेकर आ गई और आपने कहा कि मैं सड़क पर हूं और मेरा जो मुझे घर से काम करना पड़ रहा है और डब्बे भी रख कर आप बैठी थी, तो आज जब आपको अलॉटमेंट हो गई है तो आपने अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की है? हम चाहते हैं स्थिति स्पष्ट करें, क्योंकि हमें मालूम है आपके लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट करती हैं तो सारे देश को, दिल्ली को पता लगेगा ये जो बंगला है, ये शीश महल, ये 40,000 गज में है इस समय। इसमें 8 जो टाइप 5 फ्लैट थे जिसमें जजेस रहते थे, जो 15,000 गज के करीब एरिया था, उसको भी केजरीवाल जी ने खाली करवा लिया और 6 फ्लैग स्टाफ रोड में उसको मिला लिया। फिर उसी तरह से 8A और 8B जो लगभग 10,000 गज से ज्यादा है, जिसमें भारत के पूर्व गृह सचिव मिस्टर भल्ला और जो चीफ सेक्रेटरी हैं अभी मनीष गुप्ता जी, वो यहां रहा करते थे, उनसे भी खाली कराया गया और उसको भी मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने घर का हिस्सा बना लिया। इसके लिए लेआउट अमेंड नहीं किया, इसके लिए कोई बिल्डिंग प्लान सैंक्शन नहीं किया, इसके लिए कि ग्राउंड कवरेज जितनी अलाउड है उसका कोई नियम कानून का पालन नहीं किया। एफआईआर जो है जितना अलाउड है उतने एफआईआर से बाहर चले गए। यानी कि पूरे नियमों को धता बताकर एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो झूठ और भ्रष्टाचार पर स्थापित था। केजरीवाल जी आज बोलते हैं कि हम ईमानदार हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत आपके सामने है। और इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी बेनकाब हो गई है, पूरी जनता के सामने एक्सपोज हो गई है और शीश महल की कहानी अब दिल्ली के लोगों की जुबान पे है। और लोग सवाल कर रहे हैं इनसे कि आप बताइए कि 40,000 गज 8 से 10 एकड़ जगह में आप रहना चाह रहे थे। तो ये जो मानसिकता है, भ्रष्टाचारी मानसिकता, इसके कारण ये सारी स्थिति उत्पन्न हुई है। और इस पूरे मामले की हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से जांच की मांग करते हैं। मैंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को पत्र लिखा है और उनसे जांच की मांग की है। बहुत जल्द इस पूरे मामले की जांच होगी।